पुराने बीडीड बैग के ट्यूटोरियल देख देख के थक चुके हैं, कुछ नए बीडीड बैग का ट्यूटोरियल ढूंढ रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। हाय, मेरा नाम है सोनम गुप्ता और आप देख रहे हैं उपहार ज्वेलरी। इस वीडियो में हम ये शर्ट वाला बीडीड बैग बनाना सीखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बैग के लिए यहाँ पे मैंने 8 mm के एक्रेलिक क्रिस्टल्स का यूज किया है। एक्रेलिक क्रिस्टल की खास बात पता क्या होती है? एक तो ये लाइट वेट होते हैं और ग्लास क्रिस्टल की तरह ये जल्दी से टूटते भी नहीं हैं। 0.6 mm की फिशिंग वायर का यूज़ किया है, जो मैं लगभग अपने सारे बैग्स में यूज़ करती हूँ। लंबा सा पीस कट करके उसमें मैंने 4 एक्रेलिक क्रिस्टल डाले हैं और फोर्थ वाले क्रिस्टल को पकड़ के दूसरी तरफ के वायर को इसमें से मैंने क्रिस क्रॉस करा दिया है। क्रिस क्रॉस कराने का सिंपली मतलब है लेफ्ट वाली वायर राइट में और राइट वाली वायर लेफ्ट में। दोनों वायर को इक्वल पकड़ के तब हमें पर्ल को पुल करना है, जिससे जो हमारा सर्कल है वो बिल्कुल बीच में बनेगा। उसके बाद दोनों तरफ एक एक पर्ल डालना है और एक पर्ल से हमें क्रिस क्रॉस कराना है। या मैं क्रिस्टल को पर्ल बोल रही हूँ या बीड बोल सकती हूँ, पर सबका मतलब एक ही है। क्रॉस कराने के बाद हमारा ये सेकंड सर्कल भी रेडी हो जाएगा। इसी तरह हम अपना और भी सर्कल रेडी कर लेंगे। दोनों तरफ एक एक क्रिस्टल डालेंगे और एक क्रिस्टल लेके हम उससे क्रिस क्रॉस करा लेंगे। इस तरह हमारा यहाँ पे एक और सर्कल रेडी हो गया है। अब देखें यहाँ पे हमें टोटल 3 सर्कल रेडी हो गए हैं, 1 2 3। वैसे हमें टोटल 10 सर्कल्स रेडी करने हैं, यानी कि 7 और बनाने हैं। टोटल हमने यहाँ पे 10 सर्कल्स रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमें 11th सर्कल बनाना है, जिसके लिए हमें इस वाली वायर में, यानी कि जो हमारी राइट वाली वायर है उसमें हमें 3 क्रिस्टल को ऐड करना है और थर्ड वाले क्रिस्टल से हमें इसको क्रिस क्रॉस कराना है। ऐसा करने से हमारी वायर ऊपर की तरफ आ जाएगी और हमारी बॉटम लाइन जो है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि टोटल हमें यहाँ पे 11 सर्कल्स का एक लाइन बनाना है। अब यहाँ पे हम अपनी दूसरी लाइन को स्टार्ट करेंगे। इसके लिए अपनी राइट वाली वायर में 3 क्रिस्टल डालेंगे और थर्ड वाले क्रिस्टल से हम इसको फिर से क्रिस क्रॉस करा देंगे इस तरह से। अब एक वायर हमारे ऊपर की तरफ है और एक वायर नीचे की तरफ है, तो जो नीचे वाली वायर है उसको नीचे वाले क्रिस्टल में से निकाल देंगे। जो वायर हमारी लेफ़्ट है, लेफ़्ट वाली वायर को नीचे वाले क्रिस्टल में से हम निकाल लेंगे। दूसरी वायर जो हमारी राइट वायर है उसमें 2 क्रिस्टल को ऐड करेंगे और सेकंड वाले क्रिस्टल से फिर से हम इसको क्रिस क्रॉस करा देंगे। यही प्रोसेस हमें आगे तक करना है। जो नीचे वाली वायर है, यानी कि जो लेफ़्ट वायर है, उसको नीचे वाले क्रिस्टल में से हमें निकाल लेना है। जो दूसरी वायर है, यानी कि जो राइट वायर है, उसमें हमें 2 पर्ल्स को ऐड करना है और सेकंड वाले पर्ल से क्रिस क्रॉस कराना है। यही प्रोसेस हमें लास्ट तक करना है और सबसे लास्ट वाले बीड में हमें कुछ अलग करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लास्ट तक कर लेंगे इसको। जब हम लास्ट में पहुँच गए हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे हमें अपनी लेफ़्ट वाली वायर में 2 क्रिस्टल को ऐड करना है। पहले हम राइट वाली वायर में ऐड कर रहे थे, अब यहाँ पे हम लेफ़्ट वाली वायर में 2 क्रिस्टल को ऐड करेंगे और सेकंड वाले क्रिस्टल से हम इसको क्रिस क्रॉस करा लेंगे, और जिससे हमारी सेकंड लाइन कंप्लीट हो जाएगी और वायर भी हमारी ऊपर की तरफ आ जाएगी। सेम प्रोसेस अब हमें अपनी थर्ड लाइन के लिए भी करना है, कुछ डिफरेंट नहीं करना है। अब लेफ़्ट में हम 3 क्रिस्टल को ऐड करेंगे और थर्ड वाले क्रिस्टल में से हम इसको क्रिस क्रॉस करा देंगे। जो हमारी राइट वाली वायर है, यानी कि नीचे वाली वायर, उसको नीचे वाले क्रिस्टल में से निकाल लेना है और जो दूसरी वायर है, यानी कि लेफ़्ट वाली वायर, उसमें हम 2 क्रिस्टल को ऐड करेंगे और सेकंड वाले क्रिस्टल से हम इसको क्रिस क्रॉस करा देंगे। ऐसे हमें लास्ट तक करना है। अभी हमारी थर्ड लाइन है, तो ऐसे हमें थर्ड लाइन भी बनानी है और फोर्थ लाइन भी बनानी है, पर फोर्थ लाइन को हमें कंप्लीट नहीं करना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। ये हमारी 3 लाइन है, एक लाइन और बनाएंगे, पर हमें फोर्थ लाइन कंप्लीट नहीं करनी है। फोर्थ लाइन में हमें यहाँ तक बनाना है। ठीक है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे हमारी फोर्थ है, तो फोर्थ को हमें कंप्लीट नहीं करना है, हमें इसको यहाँ तक बनाना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें अपना थोड़ा टेढ़ा शेप देना है। तो उसके लिए हम अपनी लेफ़्ट वाली वायर में 2 क्रिस्टल डालेंगे और जो हमारा ये वाला क्रिस्टल है ना, इस वाले क्रिस्टल में से अपनी उसी वायर को निकालना है जिसमें हमने अपनी बीड को ऐड किया था। ठीक है, तो अपनी इस वाले क्रिस्टल में से वायर को निकाल लिया है। अब बाकी 2 क्रिस्टल में से भी अपनी वायर को निकालना है, इन 2 क्रिस्टल में से, और ऊपर वाले क्रिस्टल में अपनी वायर को हमें लेके जाना है। ठीक है, इस वाले क्रिस्टल में अपनी वायर को लेके जाना है, तो बाकी 2 क्रिस्टल में से भी अपनी वायर को हम फटाफट से निकाल लेते हैं। अब हमारी वायर इस वाले क्रिस्टल में आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे लेफ़्ट में 3 क्रिस्टल को ऐड करना है और थर्ड वाले क्रिस्टल से हमें क्रिस क्रॉस कराना है। फिर से वही प्रोसेस करना है, नीचे वाली वायर को नीचे वाले क्रिस्टल में से निकालना है, ऊपर में 2 क्रिस्टल ऐड करके सेकंड में से क्रिस क्रॉस करना है। ठीक है, सेम प्रोसेस है, किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको।
और मैं बहुत ही डिटेल में आपको ये वीडियो बता रही हूँ। यहाँ पे लास्ट में पहुँच गए। यहाँ पे भी हमें सेम प्रोसेस करना है क्योंकि हमें इसको हल्का सा ऐसे टेढ़ा लेके जाना है। अब हमारे यहाँ पे वायर ख़त्म हो गई है, तो यहाँ पे देखते हैं हम नोट कैसे लगाएंगे। यहाँ पे मैंने 2 क्रिस्टल डाल लिए हैं और फिर मैं इसमें सिंपली नोट टाई लगा रही हूँ। नोट टाई बहुत ही सिंपल तरीके से लगानी है, जैसे हम नॉर्मल लगाते हैं, पर हमें यहाँ पे कम से कम 2 नोट टाई लगानी है और एकदम टाइट हैंड से लगानी है। तो एक तो नोट टाई मैंने लगा दी है। अब यहाँ पे मैं एक और नोट टाई लगा रही हूँ। अपना धागा इतना ज़रूर छोड़ना कि जिससे हम आराम से पकड़ के इसको खींच लें। मेरा यहाँ पे एक वायर छोटा रह गया तो मैं खींच नहीं पा रही हूँ ढंग से इसको, तो इतना वायर अपना छोड़ना है कि हम इसको आराम से पकड़ के खींच लें। अब हमारे यहाँ पे नोट टाई लग गई है, पर अभी हम इसको कट नहीं करना है। जो इसके आसपास 2 या 3 पर्ल्स हैं उसमें से अपनी वायर को निकालना है। अपनी दोनों वायर को हमें निकालना है जो इसके पास 2 या 3 पर्ल्स हैं। उसके बाद ही हमें अपनी वायर को कट करना है, ठीक है। तो आप ये वायर किसी नेल कटर से भी कट कर सकते हैं, या आपके पास ऐसा ज्वेलरी कटर है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। अब हम एक नई वायर लेंगे, ठीक है, और अपने इस वाले क्रिस्टल में से अपनी वायर को हम निकाल लेंगे। अगर आपकी वायर बच रही है तो जैसे हमने पहले प्रोसेस किया था ना, सेम उसी प्रोसेस से यहाँ पे भी यूज़ करना है। अपनी राइट वाली वायर में हम 3 क्रिस्टल डालेंगे और थर्ड क्रिस्टल में से क्रिस क्रॉस कराया। सेम इसी प्रोसेस को हमें लास्ट तक लेके जाना है और ऐसे ही हमें हल्का सा टेढ़ा बनाते जाना है। ये टेढ़ा हमें कब तक बनाना है ये मैं आपको आगे बताऊँगी। यहाँ पे हमने एक लाइन और बना ली और लास्ट में हमने फिर से लेफ़्ट में 2 क्रिस्टल डाले और इस वाले क्रिस्टल में से अपनी वायर को निकाल लिया है। अपनी वायर को फिर हमें ऊपर की तरफ लाना है इस वाले क्रिस्टल में। तो सेम प्रोसेस करेंगे, नीचे के 2 क्रिस्टल में से अपनी वायर को निकाल के ऊपर ले आए हैं। ऐसे में इसको यहाँ तक बनाना है। तो हमें तब तक करना है जब तक हमारे ऊपर 4 क्रिस्टल ना आ जाए। उसके बाद हमें फिर से अपनी राइट वाली वायर में 3 क्रिस्टल डालने हैं और थर्ड वाले क्रिस्टल में से क्रिस क्रॉस कराना है इस तरह से, और ये हमें लास्ट तक करना है। यहाँ पे हमें वी शेप नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें इसको ऐसे ही चाहिए। तो फटाफट से इसे कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारा ये कुछ इस तरह से दिखेगा। आपको पूरा पीस अपना चेक कर लेना है कि आपका पीस इसी तरह से दिख रहा है या नहीं। अगर नहीं दिख रहा है तो पहले इसको क्रैक कीजिएगा, उसके बाद ही इसको सही कीजिएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे ऐसे फोल्ड करना है, जिससे हमारा ये ऊपर की तरफ 4 क्रिस्टल का एक सर्कल दिखेगा। अब फोल्ड कैसे करना है, जिधर की साइड ये हमने 4 रो बनाई थी ना, 4 क्रिस्टल वाली लाइन बनाई थी, उधर की साइड हमें इसको फोल्ड करना है। एक बार दूसरी तरफ से करना है फोल्ड और एक बार इधर की तरफ से करना है फोल्ड, क्योंकि हमें इसके 2 पीस रेडी करने हैं। दोनों पीसों को हमें आपस में जॉइन भी करना है। तो एक बार हमें एक तरफ से करना है फोल्ड और दूसरी बार हमें दूसरी तरफ से फोल्ड करना है। जिस तरफ से हमने 4 लाइंस बनाई थी उस साइड को हमें फोल्ड करना है और एक बार हमें इस तरफ से फोल्ड करना है। ओके, अब यहाँ पे ऊपर वाले पॉइंट को देखिए हम कैसे सर्कल बनाएंगे, ठीक है। अब इसके लिए हमने ऊपर वाले का से फोल्ड कर दिया। जो हमारी राइट में वायर है उसमें हम एक क्रिस्टल डालेंगे और उसी वायर को दूसरी साइड का जो पर्ल है, ये वाला क्रिस्टल है, इसमें से अपनी वायर को हम निकाल लेंगे। फिर एक क्रिस्टल लेंगे और उसी में से हम इसको क्रिस क्रॉस करा देंगे। आप ध्यान से प्रोसेस को देखिएगा, ज़रा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपकी ये वाली शेप नहीं आएगी। अब हमारे इस तरह से 4 क्रिस्टल का एक सर्कल रेडी हो गया है। अब इसके ठीक नीचे जो क्रिस्टल है ना, हमें उसमें से अपनी वायर को निकालना है। जैसे लेफ़्ट वाले में इस वाले क्रिस्टल में से निकालना है और राइट वाले में से हमें इस वाले क्रिस्टल में से अपनी वायर को हमें निकालना है। तो आप ध्यान से देखिएगा मैं किस क्रिस्टल में से अपनी वायर को निकाल रही हूँ। आपको उसी क्रिस्टल में से अपनी वायर को निकालना है, ठीक है। इस वाले क्रिस्टल में से अपनी वायर को निकाल लिया। अब लेफ़्ट वाले में से इस वाले क्रिस्टल में से अपनी वायर को निकालना है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं या आप पॉज करके भी इसको एक बार देख सकते हैं। तो मेरे वायर में इस तरह के 3 क्रिस्टल आ गए हैं। अब एक क्रिस्टल और लेना है और उसी में से हम इसको क्रिस क्रॉस कराना है। तो इस तरह से हमारा बैग का ये फर्स्ट पीस बनके रेडी हो गया है, जो अभी पूरा नहीं हुआ है। अब हम इसकी नीचे की लाइंस को और बढ़ाएंगे, ठीक है, और ये आपका इस तरह से दिखना चाहिए। अब हम इसकी नीचे की लाइंस को और बढ़ाते हैं, थोड़ा लंबा करते हैं। ये शर्ट का कॉलर का काम करेगा। एक नई वायर लेते हैं और इस वाले क्रिस्टल में से अपनी वायर को निकालना है। 3 क्रिस्टल को ऐड करना है, थर्ड वाले से क्रिस क्रॉस करना है। यहाँ पे राइट वाली वायर में हमें 3 क्रिस्टल को ऐड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, जो नीचे वाली वायर है फिर से नीचे वाले क्रिस्टल में से निकालना है और जो ऊपर वाली वायर है यानी कि जो दूसरी वायर है उसमें से 2 क्रिस्टल को डालना है और सेकंड से क्रिस क्रॉस कराना है। अभी आपको सेम प्रोसेस पूरी लाइन में नहीं करना है। यहाँ पे टोटल हमें 8 क्रिस्टल में से अपनी लाइन को निकालना है, यानी कि 8 क्रिस्टल तक ही अब हमें
अपना जो नीचे का कॉलर है उसको बढ़ाना है। इसके बाद हमें फिर से इसकी ऊपर की लाइन शुरू कर देनी है और टोटल हमें ऐसी 10 लाइन बनानी है। 4 लाइन बन चुकी हैं, 6 और बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल हमने ऐसी 10 लाइन्स बना ली हैं और हमारा कुछ इस तरह से ये पीस लगेगा। अब हम इस पर्स की वॉल बनानी है। तो वॉल कैसे बनाएंगे, जिधर की तरफ ये 10 लाइन से ऊपर वाला एक क्रिस्टल छोड़ के ये वाला जो क्रिस्टल है, इस वाले क्रिस्टल में से अपनी वायर को निकालेंगे और ये वाली लाइन हम इसको बनाएंगे। यहाँ पे भी टोटल हमें 8 क्रिस्टल तक ही अपनी लाइंस बनानी है। ठीक है, तो ऊपर वाला छोड़ के इस वाले क्रिस्टल में से वायर को निकालना है, सीधे सीधे जाना है और 8th नंबर वाले क्रिस्टल में से अपनी वायर को हमें निकाल लेना है। क्योंकि अब नीचे हमने 8 लाइन्स बनाई थी ना, तो ऊपर भी हमें 8 क्रिस्टल में से ही अपनी वायर को हमें निकाल लेना है। राइट वाली वायर में फिर से हमें 3 क्रिस्टल को ऐड करना है और थर्ड वाले में से हम इसको क्रिस क्रॉस कराना है। तो सेम प्रोसेस हमें ठीक करना है, ऐसे ही करना है बिल्कुल। फिर से नीचे वाली वायर को, जो हमारा नीचे वाला क्रिस्टल है, इसमें से हमें निकालना है। ऊपर वाली वायर में 2 क्रिस्टल को ऐड करना है और सेकंड क्रिस्टल से क्रिस क्रॉस कराना है। ऐसे हमें लास्ट तक करना है और उसके बाद हम देखेंगे कि हमें कॉर्नर कैसे बनाना है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से उठा उठा लगेगा, जो हमारे वॉल का काम करेगा। एक बार फिर से बता देती हूँ, नीचे वाले क्रिस्टल में से वायर को निकाला, 2 क्रिस्टल को ऐड किया और क्रिस क्रॉस करा दिया। अब हम ये लास्ट तक कर लेना है और लास्ट में देखते हैं कि हमें कॉर्नर कैसे बनाना है। हमने टोटल 8 क्रिस्टल्स का ऊपर लाइन बनाया है। लास्ट में हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। तो नीचे वाली वायर को फिर से नीचे वाले क्रिस्टल में से निकाल लेना है। ऊपर वाली वायर में फिर से हमें 2 क्रिस्टल को ऐड करना है और सेकंड क्रिस्टल में से क्रिस क्रॉस कराना है। तो देखिएगा कॉर्नर्स में बिल्कुल भी अलग प्रोसेस नहीं है, सेम प्रोसेस रिपीट हो रहा है और आगे भी हम सेम प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है या कुछ भी नया सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एक लाइक और एक कमेंट करते जाइएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ऐसे हमने बाकी की दोनों साइड में भी कंप्लीट कर लिया है। अब हमें यहाँ पे इसके ऊपर एक और लाइन बनानी है। अभी तो हमने एक लाइन बनाई थी, अब इसके ऊपर हमें एक और लाइन बनानी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, राइट वाली वायर में 2 क्रिस्टल डाले और इस लाइन को हमने कंप्लीट कर लिया। वायर हमारी ऊपर की तरफ आ गई, इसके ऊपर एक और लाइन बनाएंगे। राइट में हम 3 क्रिस्टल को डालेंगे और थर्ड वाले से क्रिस क्रॉस कराएंगे। ठीक है, तो हमें एक लाइन और कंप्लीट करनी है लास्ट तक। और नोट टाई लगाना मैंने आपको बता दिया है कि कैसे लगेगी नोट टाई। 2 क्रिस्टल डालने हैं और सिंपली हमें नोट टाई यहाँ पे लगा देनी है। नोट टाई मैंने आपको पहले भी बताया था कैसे लगेगी, सेम उसी तरीके से लगानी है। देखिए यहाँ पे हमारा प्रॉपर एक पीस बनके रेडी हो गया है। ऊपर वाली वायर को हमें ऐसे ही छोड़ देना है क्योंकि ऊपर वाली वायर से हम हैंडल भी बनाएंगे। ठीक है, तो ऊपर वाली वायर को हमें घुमा फिरा के यहाँ पे ऊपर तक लेके जाना है। अगर आपकी वायर कम बच रही है तो आप इसको जैसे पहले नोट लगाई थी वैसे नहीं लगानी है। पहले वायर को हमें क्रिस्टल में से निकालना है, कम से कम 2 या 3 क्रिस्टल में से निकालना है और उसके बाद हम यहाँ पे नोट लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे नीचे की तरफ नोट लगा देते ना, ये थोड़ा लूज़ रह जाता। तो हमें यहाँ पे वायर क्रिस्टल में से निकालने के बाद ही नोट लगानी है, उसके बाद ही हमें कट करना है। ऐसे हमें 2 पीस बना के यहाँ पे रेडी रखने हैं। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इन दोनों पीसेस को आपस में कैसे जोड़ते हैं और इसका हैंडल कैसे बनाते हैं और साइड में मैंने जो डी रिंग लगाए थे उसको कैसे अटैच करेंगे। ये रहा हमारे बैग का फाइनल लुक, जिसमें मैंने डी रिंग भी लगाई है, जिसमें हम अपनी स्लिंग चेन को अटैच कर सकते हैं। और मैंने इस सब बैग्स के ट्यूटोरियल अपने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, तो एक बार चैनल को विजिट जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे से पर्सनली सीखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे एंड कीप वॉचिंग।